तो आप अपना इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस को क्लेम कर सकते हो ताकि आप अपना इनकम टैक्स सेव कर सको। दूसरी तरफ जो न्यू टैक्स रेजिम है, इसमें आपको बहुत ही कम डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से डिडक्शन ऑप्शंस हैं जो कि आपको मदद करेंगे आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर की मदद से भी देखेंगे कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, और कौन सा टैक्स रेजिम बेटर रहेगा आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में। तो कई सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं जहां तक फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का सवाल है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करते हो, तो सबसे पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000, जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर पेंशनर्स को मिलेगा। तो जो भी आपकी ग्रॉस इनकम है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से आपको ₹50,000 एज स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना चाहिए ताकि आपका जो इनकम टैक्स है वो सेव हो सके। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के साथ मिलेगा। इसके अलावा जो सेक्शन 80C है, इसमें आपको 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक आप क्लेम कर सकते हो डिफरेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके। ध्यान रखिएगा कि ये सेक्शन 80C सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो सेव करेगा। तो इसमें आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि 15 साल का गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, वो भी ऑप्शन आपको सेक्शन 80C के तहत मिलेगा। अब पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है और उस रिटर्न्स को हमने कंपेयर किया है म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के साथ। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जो भी लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स आप पे करते हो पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसको आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत। इसके अलावा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS, जो कि एक तरीके का म्यूचुअल फंड है, आप उसमें निवेश कर सकते हो। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है आपका जो इनकम टैक्स है उसको सेव करने के लिए। 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट्स में भी आप निवेश कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका होम लोन चल रहा है, तो होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है EMI में से, उसको आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत। तो ये जो भी ऑप्शंस आप यूज करोगे, मैक्सिमम आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपीस क्लेम करने का मौका मिलेगा ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ। न्यू टैक्स रेजिम में ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं है। अब होम लोन का EMI कैसे कैलकुलेट होता है और उसमें से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट आप कैसे जान सकते हो, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो सेक्शन 80D है, जो कि बिलोंग करता है मेडिकल इंश्योरेंस को, तो इस प्रीमियम को भी आप पे करके आपका जो ₹50,000 का डिडक्शन है उसको क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम अमाउंट। आप खुद के लिए, आपके जो पेरेंट्स है उनके लिए और अपने चिल्ड्रंस और स्पाउस के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पे करके इनकम टैक्स बचा सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80CCD1B, जो कि बिलोंग करता है नेशनल पेंशन सिस्टम को, उसमें भी आप मैक्सिमम ₹50,000 इन्वेस्ट करके क्लेम कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। इसके अलावा अगर आपका होम लोन चल रहा है, उसमें से आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है EMI में से, उसको आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 24B के अगेंस्ट, और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपीस का है। इसके अलावा जो HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस है, अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो और रेंट पे करते हो, तो आप HRA का अमाउंट क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपकी सैलरी पे स्लिप में HRA का जो अलाउंस है वो आपको मिलता है। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन HRA का एक्सेम्पशन कैलकुलेशन होता है, जो कि मैंने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसके हिसाब से आपका जो HRA अमाउंट है उसको कैलकुलेट करके क्लेम किया जा सकता है। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो, यानी कि खुद का आपका बिजनेस है, तो आप मैक्सिमम ₹60,000 क्लेम कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 80GG के अगेंस्ट। तो दोस्तों, अगर आपने होम लोन नहीं लिया है तो HRA का जो कंपोनेंट है आप उसको क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, 10,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसको आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80TTA के अगेंस्ट, जिसके हिसाब से एटलीस्ट 10,000 रुपए तक की जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये समराइज्ड व्यू है जो भी डिडक्शन ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो लिमिट्स है वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब दोस्तों, हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर की मदद से देखने वाले हैं कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा और किस तरीके से आप ये
ऑप्शंस को यूज करके आपका इनकम टैक्स बचा सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsi-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करेंगे। एक न्यू विंडो में हमारा जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से फाइनेंशियल ईयर में जितनी इनकम होती है उसको मेंशन करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 हमने सेलेक्ट किया और एज 0 से लेके 60 ईयर सेलेक्ट किया। आप बाकी के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप सीनियर सिटीजन हो। और यहाँ पे हमने सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट किया। आप बिजनेस या फिर पेंशनर का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। हम दोस्तों यहाँ पे समझो अगर आपकी सालाना इनकम जो है वो 7 लाख रुपए है, तो यहाँ पे हम 7 लाख रुपीस को मेंशन करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, 7.5 लाख रुपए तक आपको न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है वो आपको मदद करेगा कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करने के लिए। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कुछ ना कुछ इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 44,200 का इनकम टैक्स होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब समझो अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है, तो यहाँ पे हम 8 लाख रुपीस मेंशन करेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो 65,000 रुपीस है और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 31,200 रुपीस है। तो इस हिसाब से आपको न्यू टैक्स रेजिम बेटर रहेगा इनकम टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे डिडक्शंस आप कब यूज कर सकते हो, तो समझो अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, तो उस केस में आपका कौन सा टैक्स रेजिम बेटर रहेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको न्यू टैक्स रेजिम बेटर रहेगा। 54,600 का इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उनको यूज करके आपका इनकम टैक्स सेव कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है यहाँ पे। सेक्शन 80C में समझो आपने 1.5 लाख रुपए की जो लिमिट है उसको यूज कर लिया, तो यहाँ पे हम 1.5 लाख रुपीस को मेंशन करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स जो है वो कम हो गया है, 75,400 हो गया है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस में भी समझो अगर आप 50,000 रुपीस को क्लेम करते हो, तो यहाँ पे हम 50,000 रुपीस को मेंशन करेंगे। हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स जो है वो और कम हो गया है। इसके अलावा और कौन से ऑप्शंस है, तो समझो नेशनल पेंशन सिस्टम में भी आप 50,000 को मेंशन करते हो, तो यहाँ पे हमने सेक्शन 80CCD भी दिया है, तो 50,000 हमने मेंशन किया, तो आपका 54,600 का इनकम टैक्स हो गया है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, जो कि मैच कर रहा है न्यू टैक्स रेजिम के साथ। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका होम लोन चल रहा है या फिर अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो और रेंट को पे करते हो, तो आप HRA को भी क्लेम कर सकते हो। तो समझो एग्जाम्पल के तौर पे आप HRA को क्लेम करते हो जिसका जो कैलकुलेशन है वो 1 लाख रुपए बैठता है, तो यहाँ पे हम HRA 1 लाख रुपीज मेंशन करेंगे। ये आपके रेंट और बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है कि ये कितना अमाउंट होना चाहिए, तो आप वो वाला कैलकुलेशंस भी देख सकते हो यहाँ पे HRA कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने 1 लाख रुपीज को मेंशन किया, आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ इनकम टैक्स और सेव हो गया है, 33,800 हो गया है। तो इस केस में अगर आपने ये सारे इन्वेस्टमेंट्स करे जो कि आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे, तो आपका इनकम टैक्स कम हो सकता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। और दोस्तों ऐसे ही प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चेक करके देखना चाहिए कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो इनकम टैक्स है वो कम हो जाए कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम। अगर आपका इनकम टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ फिर भी ज्यादा है, तो आप न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करके आपका जो इनकम टैक्स है वो पे कर सकते हो। अब दोस्तों 3 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक आपका इनकम टैक्स कितना होगा,
डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज़ करके, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है मैंने आपके लिए अपनी वेबसाइट पे बनाई है, उसको आप यूज़ कर सकते हो और जान सकते हो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्टेड रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में, जिसे आप चेंज भी कर सकते हो। आप कौन से टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करने वाले हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनगैलेक्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।